औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हमने पहले भी सूरह निसा की एक आयत का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था। आगे इरशाद रब्बानी है, इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फाली मिनन्नार वलन तजीद लहुम नसीर। बेशक मुनाफिक होंगे सबसे निचले दर्जे में दोज़ख के, और हरगिज़ ना तो पाएगा उनके लिए कोई मददगार। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि यकीनन मुनाफिक लोग आग के सबसे निचले तबके में होंगे और तुम नहीं पाओगे उनके लिए कोई भी मददगार, न कोई हमदर्द, न उनको उस आग से निजात दिलाने वाला, न उनको निकालने वाला। वो बस उसी में अपनी सज़ा भुगतेंगे। आगे इरशाद रब्बानी है, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व तासिमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुमिनीन। मगर जो लोग तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें और मजबूत पकड़ लें अल्लाह को और ख़ालिस कर लें अपने दीन को अल्लाह के लिए, सो वो हैं ईमान वालों के साथ। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं मुनाफिकों की हालत ही कि मुनाफिकत का आखिरी पर्दा जो चाक होगा वो सूरह तौबा में होगा, जो कि 9 हिजरी में होगा। और अब जब जो ज़िक्र हो रहा है इन आयात में वो 4 हिजरी की बात है, तो इसलिए अभी थोड़ी रियायत रखी है रब्बुल इज़्ज़त ने कि अगर अभी तुम्हारे लिए थोड़ी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम अगर तौबा कर लेते हो तो अल्लाह फरमाता है अब भी अगर तुम अपनी इस्लाह कर लो और अल्लाह के लिए खालिस हो जाओ, यानी कि दीन इस्लाम में यकसू हो जाओ और अल्लाह वाले बन जाओ, शैतान से दोस्तियां ना बढ़ाओ और शैतान के एजेंडों से दोस्तियां ताल्लुकात ना बढ़ाओ और अपने आप को ईमान के लिए वाज़ा कर दो, तो अब जो भी हालात हों हम दीन के हक़ में हैं, दीन के साथ हैं। यानी कि तुम्हारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि दीन में चाहे हम नुकसान में हो, खसारे में तुम्हें बाज़ाहिर नज़र आ रहे हो, दिख रहा हो कि हम किसी यानी कि नेमत से नवाजे नहीं गए या हमारे पास तकलीफ़ आ गई है या कहीं हमें शिकस्त हो गई है, तो उस हाल में भी तुम दीन के साथ खड़े रहोगे खालिस होकर। और जब अल्लाह ताला अपनी नेमतों से नवाजता है, दीन में फतूहात अता करता है, इनामात अता करता है, तो उस वक्त भी तुम खालिस खड़े रहोगे। तो ये है दीन में बिल्कुल खालिस होना, कि यानी कि जो भी हालात हों आप दीन के साथ रहो और अपनी आतात के कुल के कुल सिर्फ अल्लाह के लिए कर दें। ये ना हो कि ज़िंदगी के कुछ हिस्से में अतात अल्लाह की हो रही है और कुछ हिस्से में किसी और की हो रही है। या मामला अक्सर ये होता था कि ना रिवाज हुआ करता था कि बेशक गलत ही सही शरीयत की रूह से, लेकिन लोग क्या करते थे कि कुछ हिस्सा अपनी बरादरी या ख़ानदान या रिवाज के मुताबिक उसकी अतात करना पड़ती थी उनको, वो किया करते थे। और क्योंकि वो बरादरी को उनका दिमाग में ये होता था कि अगर हम बरादरी के ख़िलाफ़ जाएंगे या ख़ानदान या रिवाज के ख़िलाफ़ जाएंगे तो ज़ाहिर बात है हम बरादरी में नहीं रहेंगे, बरादरी से अलग हो जाएंगे, बरादरी का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इसलिए भाई हमें मजबूरन कुछ बातें बरादरी की भी रखनी पड़ती हैं, ख़ानदान की भी रखनी पड़ती हैं, अपने रिवाज को भी रखना पड़ता है। तो आप अपनी अतात के कुछ हिस्से अपनी बरादरी या ख़ानदान के मुताबिक करने लग जाते हैं। तो फिर इसका मकसद ये हुआ कि आपने अपनी अतात को तकसीम कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया कि कुछ हिस्सा बरादरी की अतात के मुताबिक करेंगे और कुछ हिस्सा अल्लाह की अतात के मुताबिक करेंगे। लेकिन अतात जब तक कुल की कुल अल्लाह की नहीं होगी उस वक्त तक तुम्हारी अतात नहीं होगी। आप मुनाफिकत के दायरे कार में रहोगे, न दीन के रहोगे न दुनिया के रहोगे। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकर में भी कि
اطاعت اجتماعی سطح پر ہو، یعنی دین ہو جائے پورا اللہ کے لیے، اجتماعی سطح پر پورا دین اللہ کے لیے ایک ہو جائے۔ مطلب یا تو آپ اسلامی ریاست قائم کر لو اور پورا اسلامی نظام، اسلامی قانون نافذ ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ایک شخص انفرادی سطح پر اپنی اطاعت خالص کر لے اللہ کے لیے۔ تو اے مومنو، تو تم ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ اگر جیسے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی، لیکن تو آپ اپنی اطاعت خالص کر لو، اپنے آپ کو خالص کر لو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے تمام عبادت کے لیے اور اللہ کے لیے مخصوص کر لو، تو آپ ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، بند نہیں ہوئے ہیں۔ مومن کا تعلق تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجر العظیم، جلد دے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بڑا اجر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم خالص ہو جاؤ گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان قریب تم کو بڑا اجر و ثواب دے گا، اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔